ठीक है, तो जैसे कि आपने पूछा था, ये हमारे पास आ गया है आईबीपी वाला ट्रांसड्यूसर। इसमें अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इसका डायाफ्राम है। हमारे वहाँ पे जो आता है इसका डायाफ्राम वो वाला होता है, बलून वाला, जिसकी टेल बनी होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखो ये जो लाइन है ना आपकी, ये कहाँ लगेगी? जो मॉनिटर है, मॉनिटर के जो मॉनिटर का जो कनेक्टर आता है उसमें लगेगी, आईबीपी कनेक्टर में। ठीक, यहाँ पे हम आगे तो जहाँ पे देख रहे हो ये हमारा ट्रांसड्यूसर है, और जो इसकी अबव वाली लाइन है ये जाती है पेशेंट में। जो पेशेंट की, जो हम पेशेंट में लाइन कनेक्ट करते हैं वो हम कहाँ कनेक्ट करेंगे? सबसे ऊपर। ठीक, यहाँ पे हमारी कोई भी लाइन कनेक्ट नहीं होती। और जो ये नीचे वाली लाइन है ना, यहाँ पे हमारा जो प्रेशर बैग, जो कि हिपैरिन सेलाइन वाला सोल्यूशन वाली लाइन होती है, वो होती है यहाँ पे कनेक्ट। इतना क्लियर? इसके बाद हमने प्रेशर बिल्डअप कर लिया। अब बात करते हैं हम ज़ीरोइंग की। तो ज़ीरोइंग करने का मतलब कुछ नहीं है, एकदम इतनी सी बात है बस कि जो हमारा ये सेंसर है ना, इसको ये बताना है कि सुन, तेरे को ये देखना है कि जब मैं एटमॉस्फेयर में ओपन करूँगा तो ज़ीरोइंग कर लेना, मतलब अपने आप को कैलिब्रेट कर लेना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जैसे आपको पता है हमारे वातावरण में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, उससे ही अपने आप को कैलिब्रेट करता है। तो हमें बस ट्रांसड्यूसर और एटमॉस और एयर, इन दोनों को ओपन रखना होता है, बाकी सब बंद करना होता है। तो ज़ीरोइंग करने के लिए जैसे इस वाले सेंसर में क्या है कि हमारे यहाँ पे ऑफ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पेशेंट एंड को ऑफ़ कर दूँगा। क्या करूँगा मैं? पेशेंट एंड को ऑफ़ कर दूँगा, जो पेशेंट से प्रेशर आ रहा है। फिर कौन सा खुल गया है? एक तो आपका ये वाला पोर्ट खुल गया, और एक आपका ट्रांसड्यूसर वाला पोर्ट। मतलब इस वक्त बस ये दो ऐसे एल बन रहा है। ठीक, तो अब क्या होगा कि ये ओपन है एयर में, यहाँ पे कोई सिरिंज विरिंज कुछ कनेक्ट नहीं करनी, इसको सिरिंज वगैरह सब डिस्कनेक्ट कर लेनी है और ऐसी एटमॉस्फेयर में खुला रहने देना है। इसके बाद आपको मशीन में वो मॉनिटर में जाना है, और मॉनिटर में जाके ज़ीरोइंग पे क्लिक कर देना है। विद इन 3-4 सेकेंड ज़ीरोइंग हो जाएगी, और फिर जब वो दिखा दे ज़ीरोइंग कंप्लीट ओके, उसके बाद वापस से इसको रोटेट करके रूम एयर से या एटमॉस्फेयर को ऑफ कर देना है, ताकि जो पेशेंट का वो आ रहा होगा प्रेशर, वो सीधा ट्रांसड्यूसर में गिरे और हमारा आईबीपी आने लगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ समझ में आया होगा।